चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार की छवि पलटू राम की है। वो कई बार बीजेपी से गठबंधन तोड़कर राजद से और राजद से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार चला चुके हैं। एक बार फिर ये नीतीश कुमार को लेकर विपक्षी दलों में आशंका पैदा हो गई है। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार अटल समाधि स्थल गए और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करना वो नहीं भूले। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कुशल प्रशासक बताते हुए कहा कि वो यहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने आए। हम लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हम कभी उन्हें भूल नहीं सकते। तो आज यहाँ आकर के अब बीच में तो मान लीजिए कि कोरोना का दौर आ गया था, तो इसीलिए आज आकर के हमको मौका मिला। उनसे बहुत ज्यादा वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। और उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया और किस तरह से हमने किया और किस तरह से हमको सब कुछ करते थे, प्रेम करते थे, सब कुछ करते थे। और सब दिन जब तक वो रहे, जब बताइए जब बिहार में हम तो जब मुख्यमंत्री बने तो वो बनाने के लिए तो थे ही, और उस दिन शपथ पहली बार हुआ तो वहां पर भी वो गए। तो आपको बता दें, नीतीश कुमार अटल समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की है। उन्होंने कहा हम उनकी काफी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं और वो एक बेहद ही अच्छे पीएम रहे हैं और अपने शासनकाल में उन्होंने बेहद अच्छे कार्य भी किए हैं। और इसी के साथ नीतीश कुमार को लेकर अब उनके बयान को लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं कि क्या अब वो फिर से पलट जाएंगे, क्या अब उनका फिर से डामाडोल वाला माहौल फिर से शुरू हो चुका है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी के राणा भी न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। के राणा, नीतीश कुमार ने एक बयान दिया है, अब इसके बाद क्या मायने निकल कर आ रहे हैं उनके बयान के? देखिए, नीतीश कुमार लगातार अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर जब भी बयान देते हैं तो उनके भीतर से अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर जो प्रेम है वो अक्सर दिखता रहता है। अब इसके तीन मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर वहां पहुंचना और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना चाहते हो। इसमें दूसरा मायना यह भी हो सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करना, आडवाणी की तारीफ करना, हो सकता है कि वो इस तरह से बीजेपी में फूट डालना चाहते हैं। और तीसरा मायना इसमें यह भी निकाला जा सकता है कि नीतीश कुमार इस तरह की बातें करके और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद हो सकता है कि बीजेपी में जो उनसे अलग होने की कसक उनके भीतर रह गई है, हो सकता है उसको पूरा करना चाहते हूं। लेकिन अटल प्रेम नीतीश कुमार का अक्सर देखा जाता है। जब 2022 में वो बीजेपी से अलग हुए थे और विधानसभा के भीतर जब विश्वास मत पर वो बोल रहे थे, तब भी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पर बोला था। साफ तौर पर तो उन्होंने उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारों में इस बात को जरूर कह दिया था। उन्होंने ये जरूर कह दिया था कि तब और अब की बीजेपी में बड़ा अंतर है। और साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी निशाना तब साधा था और उन्होंने कहा था कि दो ही लोग हैं बीजेपी में जिनके इशारे पर पूरी बीजेपी चलती है। यानी कि नीतीश कुमार को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को बीजेपी से दिक्कत नहीं है। यूं समझा जा सकता है कि केवल सिर्फ दो लोगों से वो ऐतराज करते हैं, नीतीश कुमार, एक अमित शाह से और दूसरा नरेंद्र मोदी से। इसीलिए अक्सर अटल बिहारी वाजपेयी का वो जिक्र करते हैं। इस पर पलटवार आया सुशील मोदी का और उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का अगर आप समर्थन करते हैं तो आपको नरेंद्र मोदी का भी समर्थन करना होगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को आगे नरेंद्र मोदी बढ़ा रहे हैं। इसी आधार पर अगर इस पूरी कहानी को समझा जाए तो नीतीश कुमार को कैबिनेट मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बनाने तक का जो सफर है वो अटल बिहारी वाजपेयी के तरफ जाता है, उनके कंधों पर जाता है। इसीलिए लगातार नीतीश कुमार जो है वो प्यार अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ दर्शाते हैं और दिखाते हैं और कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जब उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति प्यार दिखाने का मौका मिले और वो उस पर चूक जाए। इस ऐसे में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसलिए जब वो अब दिल्ली आए, क्योंकि दिल्ली आए और उनके दो प्रमुख कार्यक्रम ऐसे में पहले से शेड्यूल थे। सबसे पहला कार्यक्रम उनका यही था कि अटल बिहारी वाजपेयी को वो श्रद्धांजलि देंगे और दूसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। लेकिन के राणा, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? नहीं, इसमें ऐसा तो कुछ नजर नहीं आता है कि वो पलटी मारेंगे, क्योंकि
अगर पूरी इस स्थिति को समझा जाएगा तो कहीं, क्योंकि वो लगातार अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो उनको गुरु मानते हैं, और इस बात को सुशील मोदी ने भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। और अगर आप इस बात को थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो आडवाणी की भी वो तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि आडवाणी और जब अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी तब ज्यादा बेहतर बीजेपी थी, अब वाली तानाशाह बीजेपी है। तो पलटी मारने वाली स्थिति इसमें नजर नहीं आती है, लेकिन हाँ यह जरूर हो सकता है कि वो नरेंद्र मोदी को इसके तहत या इस तरह के काम करने के बाद उन पर निशाना साधने की कोशिश करते हो, या फिर ये भी वो दिखाने की कोशिश करते हो कि नरेंद्र मोदी से तो वो बैर रखते हैं या उनसे वो नाराज रहते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति उनका प्रेम है, बीजेपी के प्रति उनका प्रेम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कि किराना तमाम जानकारी के लिए।